Jai Mata Di, Jai Gurudev. I wish you all a very good morning and I welcome you to the 5th day of Navratri. आज 5वां दिन है नवरात्रि का और पिछले 4 दिनों से हम योगा कर रहे हैं सुनीता दी के साथ। योगा जो हमारे इनर हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है और हमें हर मेडिकल इलनेस से हील करने में हेल्प करता है। सो चलिए हम योगा करते हैं सुनीता दी के साथ और अपने इनर हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट ऑलवेज कंट्रोल व्हाट इज गोइंग आउटसाइड। दैट इज व्हाई वी नीड टू कंट्रोल व्हाट इज गोइंग इनसाइड। तो हम अपने इनर हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अपने आप को रेजुविनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत करती हूँ योगाभ्यास के इस सत्र में। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम अर्हं। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुवानंदाय नमः। सभी अपने माथे पर ओम लिखेंगे, बाईं तरफ हृदय की तरफ खुला हुआ। गुरुदेव को बारंबार नमन करते हुए आइए 3 बार लंबी सांस लेते हुए ओंकार मंत्र का जाप करते हैं। हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद रखें। रीढ़ की हड्डी मेरुदंड को सीधा रखते हुए लंबी सांस भरें और 3 बार आपने ओम का उच्चारण करना है। ओम। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोपदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरोकृपा। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रोज की तरह आज भी आरंभ करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास के साथ। आज हम बैठकर पैरों के लिए कुछ विशेष अभ्यास कर लेते हैं। दंड आसन में सभी बैठ जाएं। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर ले, डंडे की तरह। दोनों हाथों का थोड़ा सपोर्ट ले लें साइड में। बैक को यथासंभव सीधा रखेंगे। Keep your backbone straight as far as possible. दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हुए पैर के अंगूठे उंगलियों को बंद करें और खोलें। Keep breathing. Inhale, exhale. Inhale,
एक्सहेल, जूम करके देखें मेरे पैरों को। इनहेल, एक्सहेल, 10-12 बार ऐसे कर लीजिए। उसके बाद एंकल जॉइंट्स को आगे पीछे, दोनों पैरों को आगे दबाएंगे, घुटनों को नीचे की ओर दबाते हुए, पीछे, घुटनों को फिर से नीचे की ओर दबाते हुए, फिर से आगे, इनहेल, पीछे की ओर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, घुटने ना उठाएं, घुटनों को दबाकर रखें। बी अवेयर, साक्षी भाव से करें, देखते हुए। ऑब्जर्व योरसेल्फ। हर स्टेप पर आपकी सजगता बनी रहनी चाहिए। साक्षी भाव से देखें। कीप ऑब्जर्विंग योरसेल्फ। ऐसे 10 बार कर लेते हैं। उसके बाद हम पैरों को गोल घुमाएंगे। पांच बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 complete rotation with 1 complete breath cycle। इस तरीके से आपने पैरों को घुमा लेना है। अब एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे लेंगे। जिस तरफ का पंजा आगे, उस तरफ का शोल्डर, कंधा भी आगे। घुटनों को नीचे की ओर दबाएं हर बार। थोड़ी थोड़ी अपर बॉडी की भी मूवमेंट साथ में, पैरों के साथ साथ ऊपर कंधों तक व्यायाम। थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे। और अब पैरों को थोड़ा सा खोल लें। 1.25 फुट का फासला, अप टू 1.5 फीट वाइड ओपन, और दाएं बाएं हिला लेंगे। कैसे हिलाना है? टोज को, बिग टोज को हमें सेंटर में लगाना है, स्मॉल टोज को बाहर की ओर ले जाएं, तब जमीन से लगा देना है। इस तरीके से अपने पैरों को थोड़ा स्पीडीली, गति के साथ हिलाना है। आपके सारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम, लाइट एक्सरसाइजेस। आइए, आज घुटनों के लिए हम कुछ विशेष एक्सरसाइजेस भी करेंगे। सबसे पहले दाहिना पैर ऐसे मोड़ेंगे, दोनों हाथों को नीचे इंटरलॉक करते हुए फिंगर्स को घुटने को नीचे से पकड़ लेंगे। अब एक एक पैर से ही करना है आपको। राइट पैर उठाया है आपने, इसको फुल सर्कल, फॉरवर्ड सर्कल्स बनाएंगे। 2, 1 होल ब्रेथ साइकिल में 1 फुल रोटेशन। 3, 4, 5। नीचे रख दें इसको। दूसरे पैर को उठा लेंगे, उसी तरह दोनों हाथों को इंटरलॉक करके घुटने के नीचे से पकड़ेंगे और पूरा रोटेशन देंगे। फॉरवर्ड रोटेशंस करेंगे, फॉरवर्ड सर्कल्स बनाएंगे। 3, 4, 5। वापस ले आए, इसको भी नीचे रख दें। अब हम करेंगे, राइट नी को मोड़कर थाई के ऊपर रख देंगे। अब हम फुट मसाज करेंगे। कैसे करना है? सबसे पहले टोज को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से, राइट हैंड से राइट पैर के टोज को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से थोड़ा सा पैर को पीछे से पकड़ लेंगे सपोर्ट देने के लिए। नाउ रोटेट योर टोज, ऑल द टोज। इनको हमें रोटेशन देते हुए लाइट मसाज दे देनी है। इट्स वेरी गुड फॉर, जैसे हमारे फिंगर्स जो हैं, टोज हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ये पैरों की उंगलियां
कई बार एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लीजिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी रोटेट करेंगे। अब थोड़ा सा पैर को बाहर की ओर निकाल दीजिए, थाई से थोड़ा बाहर की ओर, मतलब एंकल के ऊपर वाला हिस्सा अब थाई के ऊपर आ जाएगा। और अब लेफ्ट हैंड से टोज को पकड़ेंगे, राइट हैंड से राइट पैर के एंकल के पीछे थोड़ा सा पकड़ लेंगे सपोर्ट के लिए। अब हमें एंकल्स को रोटेट करना है। स्प्रेन आदि जिनको हो जाते हैं जल्दी, थोड़ा पैर ऊंचा नीचा पड़ा, उसके लिए ये एक्सरसाइजेस अगर हम करते रहेंगे तो हमारे पैरों के मसल्स जो हैं एंकल्स के आसपास के, वो सही रहेंगे, स्ट्रेंथन्ड रहेंगे, तो जल्दी से स्प्रेन नहीं आएगा। थोड़ा सा पैर ऊंचा नीचा हुआ नहीं कि हमें स्प्रेन हो जाता है। तो इसे दोनों डायरेक्शन में आपको हिला लेना है, रोटेट करना है। टोज को पकड़ के आपने एंकल्स को रोटेशंस देने हैं। तो दोनों डायरेक्शन में आपका होना चाहिए कम से कम 10-10, 12-12 बार। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वेरी गुड मसाज फॉर हमारे फुट के लिए। एक एक करके दोनों फुट को हम करेंगे। अब इसको थोड़ा सा बाहर मतलब अंदर ले लेंगे, इनसाइड ऑफ थाई लगा देंगे। टोज को पकड़ के रखेंगे पहले की तरह, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के टोज को पकड़ के रखेंगे और घुटने को सपोर्ट देते हुए नीचे से ब्रीदिंग इन, यू हैव टू रेज योर नी टू योर चेस्ट, चेस्ट के पास बिल्कुल ले आए और सांस छोड़ते हुए नीचे जमीन तक घुटने को लगा दीजिए। नीचे लगेगा, पूरा नीचे जाएगा जमीन तक। और फिर से ऊपर, breathing in ऊपर, hold your breath and now breathing out नीचे, breathing in ऊपर, chest तक लाएं, breathing out नीचे। इस तरह 5 बार कर लेंगे। This is third, fourth and this is fifth time. Okay. अब हम इस घुटने को उठाकर छोड़ देंगे नीचे, ऊपर तक लाएंगे पहले की ही तरह, मगर फिर ब्रीदिंग आउट के साथ छोड़ेंगे इसको वहीं पर, तो अपने आप नीचे जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम दोनों तरफ से उठा लेंगे पैर को, पंजे और एड़ी के बीच में पकड़ लेंगे और नी के नीचे सपोर्ट देते हुए पकड़ लेंगे, नीज को भी पकड़ लेंगे, दोनों तरफ से पकड़ लेना है और दाएं बाएं पूरा हिलाना है। जैसे दादा दादी माता पिता बच्चों को झुलाते हैं, छोटे बच्चों को, उस तरीके से अपने पैर को भी झूला दीजिए और हंसते मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए जब आप योग को प्रतिदिन अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो हर दिन आपके लिए एक उत्सव बन जाता है। You feel happy, you feel exuberant, you are full of life. तो इस तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए, हल्का हल्का खिलखिलाते हुए जैसे बच्चों को हम बड़े प्यार से झूला झुलाते हैं, वो खुश होते हैं, उसी तरह से इसको 10-12 बार दोनों तरफ झूला दे दीजिए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, पूरा। बहुत अच्छे। अब यही पूरी प्रक्रिया हम लेफ्ट पैर से दोहराएंगे। विल डू एवरीथिंग जो हमने किया है वो लेफ्ट पैर से भी करेंगे। तो सबसे पहले थाई के ऊपर रखते हुए टोज को रोटेशन देंगे, टोज को रोटेशन दीजिए। नीचे वाला पैर पंजे को थोड़ा सा सामने की ओर बेंड करते हुए टोज को स्ट्रेच करके रखेंगे। ये जो है हमारा, पहले हम टोज को करेंगे मसाज, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। 8-10 बार एक दिशा में
उतनी ही बार दूसरी दिशा में भी। इट्स वेरी गुड फॉर आवर स्मॉल एंड बिग टोज। सब टोज को हमें हिला लेना है, इस तरह गोल गोल घुमा ले। अब थोड़ा सा पैर को और बाहर निकालिए, एंकल के पीछे से पकड़ लीजिए और एंकल रोटेशन करेंगे। एंकल्स को रोटेट करेंगे 8-10 बार। 1 ब्रेथ साइकिल, 1 फुल रोटेशन। ऑपोजिट डायरेक्शन में भी। अब पैर को थोड़ा सा अंदर की ओर ले लेते हैं, इनर थाई के ऊपर रख देंगे so that knee movement becomes easier। अब टोज को हम पकड़ के रखेंगे। लेफ्ट पैर का टोज राइट हाथ से पकड़ कर रखेंगे और नी को ऊपर चेस्ट तक लेकर आएंगे। ब्रीदिंग इन, रेज योर नी, ब्रीदिंग आउट, ब्रिंग इट डाउनवर्ड्स। नीचे से सपोर्ट देते हुए ऊपर लाइए, ऊपर से प्रेस करते हुए नीचे ले जाइए। यहाँ ब्रीदिंग इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। ब्रीदिंग इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। ब्रीदिंग इन, होल्ड, ब्रीद आउट। 5 बार कर लीजिए। 4th एंड दिस इज 5th। अब हमें इसको उठाना तो इसी तरह से है, फिर छोड़ देना है। सो ब्रीदिंग आउट, यू हैव टू लीव योर नी, नीचे तक आने दीजिए उसको। सो ब्रीदिंग इन, होल्ड एंड ब्रीदिंग आउट, जस्ट लीव। 2, 3, 4, 5। अब दोनों तरफ से पकड़िए, बड़े प्यार से हंसते मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए आइए पैर को झूला देते हैं साइड टू साइड पूरा। हर दिन को उत्सव की तरह जिए। अभी तो नवरात्र महामहोत्सव चल ही रहा है, हर दिन आप उत्सव मना रहे हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। इसी तरह आपका हर दिन बीते, ये शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ। इस तरह 10-12 बार हिला लीजिए पैर को, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, पूरा। बहुत अच्छे। आइए अब हम भद्रासन में बैठते हैं। तितली आसन भी साथ साथ कर लेते हैं। ये भद्रासन, दोनों पैर के सोल्स को, तलवों को मिलाकर बैठ जाएं। घुटने वाइड ओपन रहेंगे, जहां तक हो सके जमीन से लगाकर रखेंगे। मेरुदंड, बैकबोन को सीधा रखेंगे, बिल्कुल दृष्टि को सामने रखेंगे। एल्बोज भी लगभग सीधी रहेंगी। ये है हमारा भद्रासन का पोस्चर और इसी में हम कर लेते हैं बटरफ्लाई या तितली की मूवमेंट। जैसे तितली पंखों को ऊपर नीचे करते हुए उड़ती है, हमें अपने घुटनों को उसी प्रकार ऊपर नीचे हिला लेना है। 30 से 60 बार, आधा या 1 मिनट इसका अभ्यास आप जरूर करें, प्रतिदिन करें। बहुत अच्छा है ये हमारे पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स के लिए, लोअर बैकबोन के लिए, एक्स्ट्रा फ्लैप को रिड्यूस करने के लिए, पियर शेप बॉडी को ठीक करने के लिए, हिप्स, थाइज से, लोअर एब्डोमेन से एक्स्ट्रा फैट को कम करता है और हमारे लोअर वर्टिब्रा को ठीक रखता है। सियाटिका जिनको हो जाता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। नीचे लगे, जब घुटने पैर नीचे की ओर जाएं तो नीचे टच होने की आवाज आपको सुनाई दे। बहुत अच्छी। चलिए, तो ये हमने बैठकर किए कुछ आसन। अब हम सब खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर भी कुछ हम आसन करेंगे।
पैरों को वाइड ओपन कर लें। आज हम, जैसे ये नॉर्मली एक्सरसाइज फॉर्म में किया जाता है, ये कोण आसन, एंगुलर मूवमेंट हमारा, दोनों हाथों को फैला लीजिए, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड्स। अब हमें ऑपोजिट साइड के टो को टच करना है। ब्रीदिंग आउट, फॉरवर्ड बेंडिंग है तो जिनकी कमर में दर्द है वो घुटनों तक हाथ ले जाएंगे, और जो ठीक हैं, जिनको कमर में या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, कमर दर्द नहीं है, वो टोस तक हाथों को ले जाएंगे। क्रॉस करते हुए एक हाथ जाएगा क्रॉस करते हुए आपके ऑपोजिट टो तक, और दूसरा हाथ जाएगा ऊपर की ओर, और ऊपर वाले हाथ को गर्दन घुमाकर हम देखेंगे भी। तो आपकी गर्दन की भी एक्सरसाइज है, आंखों की भी एक्सरसाइज है, और साथ ही साथ फुल बॉडी मूवमेंट तो है ही। तो क्रॉस करते हुए ऑन योर लेफ्ट, राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, वापस 3 में नीचे जाएंगे ऑपोजिट साइड, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, वापस 4 में। तो 1 2 3 4, 1 में डाउन, 2 में अप, 3 में ऑपोजिट साइड डाउन, 4 में अप। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जिन्हें कमर दर्द है वो 1 2 3 4, 1 2 3 4। कमर दर्द वाले घुटनों तक ही हाथ ले जाएं। तो इस तरीके से हम करते हैं कोण आसन। फॉरवर्ड बेंडिंग किया तो बैकवर्ड बेंडिंग भी कर लीजिए, अच्छा रहता है। अगर ऑपोजिट सेट्स के रूप में किया जाए आसनों को तो इट्स बेटर फॉर अस। तो आइए अर्ध चक्र आसन। दोनों हाथों को कमर के पीछे, पैरों में थोड़ा सा फासला रखिए 5-6 इंच का, टू कीप योर बॉडी स्टेबल। दोनों हाथ आपके लोअर वेस्ट पर। Bend your body backwards, breathing in, hold your breath. जितना बेंड कर सकते हैं बेंड करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे ब्रेथ को, और फिर वापस आएंगे ब्रीदिंग आउट। एक बार और कर लीजिए। सपोर्ट योर बैक विद योर हैंड्स। धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे की ओर, जितना जा सकते हैं। Slowly come back to normal. अब हम करेंगे चेयर पोस्चर। आज हम 3 बैठकें करेंगे। भारतीय परंपरागत व्यायाम में दंड और बैठक आते हैं। दंड इज टू स्ट्रेंथन अपर बॉडी, मेनली शोल्डर्स एंड आर्म्स, चेस्ट को एक्सपैंड करने के लिए, और बहुत अच्छे होते हैं दंड। और बैठक हम करते हैं हमारे लोअर ऑर्गन्स को, लोअर लिम्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, वेस्ट डाउन। मेनली हमारे थाई मसल्स, लेग मसल्स जितने भी हैं, काफ, एंकल्स, जॉइंट्स, नी जॉइंट, सबको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो आज हम 3 बैठकें करेंगे। फर्स्ट जो है हमने पहले भी की है, चेयर पोस्चर या कुर्सी आसन के रूप में। दोनों हाथ सामने, पैरों में कंधों जितना फासला रहेगा। दोनों हाथ बिल्कुल कंधों के समानांतर ऊंचाई पर पैरेलल रहेंगे, palms facing downwards.
वापस ब्रीदिंग आउट, कम बैक। सांस भरते हुए जाएंगे, थोड़ी देर उसमें रुकेंगे, होल्डिंग द ब्रेथ एंड कम बैक, ब्रीदिंग आउट। अगेन ब्रीदिंग, लंबा सांस भरें, होल्ड करें, बेंड योर नीज, कीप योर बैक स्ट्रेट। हाथों को सामने एक्सटेंड करके रखने से आपका बैलेंस अच्छा रहता है। वैसे आप कमर पे हाथ रख के भी कर सकते हैं इसको। वापस दूसरी बैठक के लिए दोनों तरफ पैरों को फैला लीजिए। 2.5 फीट या 3 फीट अपनी अपनी हाइट के अनुसार आप डिस्टेंस रख सकते हैं दोनों पैरों के बीच में। दोनों हाथों को फिर से आप सामने ले लीजिए। हाथों को नहीं हिलाएंगे, इसी तरह रखेंगे, बिल्कुल फिक्स रखेंगे, कंधों के सामने रखेंगे, दाएं बाएं नहीं ले जाएंगे और सिर्फ हमने एक घुटना मोड़ना है और उस साइड पे बॉडी अपने आप जाएगी। देखिए, राइट नी बेंड करेंगे और ये अब आप लेफ्ट थाई में इनर खिंचाव महसूस करेंगे, राइट नी में आप प्रेशर महसूस करेंगे। तो ये हमारे लेग मसल्स अलग अलग पार्ट्स पूरे आपके स्ट्रेंथन हो रहे हैं और मजबूत बन। Holding your breath in, वापस breathing out. Okay, on your left now. Hold your breath. वापस आए। इसको और ज्यादा नीचे तक बैठते हुए भी कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में इतना ही करना काफी है। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। अगला अभ्यास, अब हम टर्न हो जाएंगे। पैर को, जैसे पैर सामने की ओर पॉइंट था, अब राइट पैर को हम साइडवेज पॉइंट करेंगे, बॉडी को भी साइडवेज टर्न करेंगे, दोनों हाथ कमर पर ले आएंगे। अब अगेन हमें नी को बेंड करना है, फॉरवर्ड नी, जो सामने वाला नी है उसको बेंड करते हुए ऐसे। पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, ऊपर देखें, होल्ड योर ब्रेथ, आपको सांस लेकर ब्रेथ को अंदर रखना है। वापस साइडवेज। अब दूसरी तरफ से एक पैर आपका सामने की ओर ही रहेगा, दूसरा पैर जो है वो साइडवेज टर्न हो जाएगा, बॉडी को भी साइडवेज टर्न करना है। नाउ ऑन योर लेफ्ट साइड, सिर ऊपर थोड़ा सा, दृष्टि ऊपर की ओर। बेंड योर नी, राइट एंगल पे नी को रखेंगे। वापस एक बार और कर लेंगे दोनों साइड से। वेरी गुड। ये अलग अलग हमारे लेग जॉइंट्स और मसल्स के ऊपर काम करते हैं ये बैठक, और उनको स्ट्रेंथन करते हैं। जिनको भी घुटनों का दर्द है, जिनको भी लेग मसल्स वीक हैं, ये सारी एक्सरसाइजेज जो आज हमने सूक्ष्म व्यायाम किए हैं और अभी जो हम बैठकें कर रहे हैं, ये सब अगर आप करेंगे नियम से तो आपके लेग मसल्स स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे और आपको थकान कम होगी। चलने में जो लेग एक्सरसाइजेज जितनी भी होती हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, वो सब आपको थकान नहीं देंगी। You will be able to perform better. वापस। तो ये हो गए हमारे कुछ बैठ अब हम बैठकर कुछ आसन करेंगे। तो अगेन पहला जो है वो हमारा दंडासन, सामने पैरों को रखते हुए। अब इसी में हम वज्रासन करते हैं। अब मैं आज डिफरेंस दिखाती हूँ, वज्रासन और ब्रह्मचर्य आसन, दो आसन। ये देखिए, ये है वज्रासन। आप जूम करके देखें पैरों को। वज्रासन,
हील्स अपार्ट, खुले हुए एड़ियां और पंजे जुड़े हुए, टोज टुगेदर। इसके ऊपर आपने अपने बटॉक्स को रखते हुए बैठ जाना है। दोनों हाथ, दोनों पाम्स रहेंगे आपके घुटनों के ऊपर। अब इसी आसन में अगर हम दोनों पैरों को अंदर की तरफ मुड़े रहने की बजाय बाहर की ओर खोल देते हैं तो वो हो जाता है ब्रह्मचर्य आसन। तो दोनों नीज से लेके नीचे का जो पैर है बाहर की ओर कर दीजिए। अब आप एड़ियों पर नहीं बैठेंगे, एड़ियां जो हैं बाहर की ओर रहेंगी, थाई से लगी हुई। तो दोनों तरफ आपने इस तरीके से पैरों को खोलते हुए बैठना है। प्लीज जूम एंड सी, आपको समझ में आएगा डिफरेंस वज्रासन और ये है ब्रह्मचर्य आसन। छोटे छोटे बच्चे जब चलना सीख लेते हैं उसके बाद बड़ी आसानी से इस आसन में बैठते हैं, खड़े खड़े ही आराम से बैठ जाते हैं इस आसन में। तो ये ब्रह्मचर्य आसन बहुत अच्छा है हमारे पेल्विक हेल्थ के लिए। पेल्विक ऑर्गन्स, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा आसन है ब्रह्मचर्य आसन। और पैरों के मसल्स भी फ्लेक्सिबल करता है, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है हमारे नी से लेके एंकल जॉइंट तक पूरा। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड्स, आप बैठ जाएं। इसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। प्राणायाम इस आसन में बैठकर भी किया जा सकता है। तो ये ब्रह्मचर्य आसन। थोड़ा सा उठकर इस तरीके से बैठ गए तो ये हो गया वज्रासन। खाना खाने के बाद बैठना चाहिए वज्रासन में। तो ये है हमारे कुछ बैठने के आसन। अब हम वज्रासन में ही थोड़ा सा उठ जाएंगे इस तरीके से और हिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए करेंगे अर्ध उष्ट्र आसन, ऊंट की आकृति, कैमल पोस्चर हमें करना है। दो तरीके से होता है ये। पहले हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। कैसे करते हैं? एड़ियों को पकड़ना है, दोनों तरफ आपने एड़ियों को पकड़ लेना है। कैसे पकड़ना है? ये एड़ी ऐसे, पैरों को उठाकर भी रख सकते हैं, इजियर हो जाएगा। ऐसे टोज को कर्ल करके पंजों को उठा लीजिए। ऐसे दोनों तरफ से आपका पीछे जाएंगे और सांस अंदर भर के रखेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है ये शुरू में करना, तो अर्ध उष्ट्रासन कर लें। इस तरीके से हाथों को पीछे रखेंगे जैसे आपने खड़े होकर अर्ध चक्रासन किया था। पंजों को इसमें फ्लैट कर सकते हैं। नीज में थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए, बिल्कुल नीज को पास पास रखेंगे तो बॉडी का बैलेंस नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा नीज को डिस्टेंस देकर खोल कर रखिए। उतना ही फासला दोनों पैर के पंजों के बीच भी रहेगा। दोनों हिप्स के ऊपर आपके कमर के निचले भाग में यहाँ हाथों से सपोर्ट दीजिए और पीछे की ओर सांस भरते हुए बॉडी को बेंड करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग। एक और नियम का ध्यान रखेंगे, योगासन करते हुए जिन्हें भी कमर दर्द है वो फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें और जिन्हें किसी भी प्रकार का हर्निया है वो बैकवर्ड बेंडिंग ना करें। तो ये दो नियम और ध्यान रखेंगे। कुछ तो ब्रेथ के नियम है, जैसे आगे झुकते हुए सांस बाहर, ब्रीदिंग आउट यू बेंड फॉरवर्ड, ब्रीदिंग इन यू बेंड बैकवर्ड और साइडवेज। इसी तरह कमर दर्द वालों को एक और तरीका ध्यान रखना है, बेंडिंग फॉरवर्ड इज प्रोहिबिटेड। तो अर्ध चक्र आसन, अर्ध उष्ट्र आसन, खड़े होकर यही आसन करते हैं तो उसे अर्ध चक्रासन कहते हैं। बैठकर इस तरीके से पैरों को खोलकर हम करते हैं तो ये अर्ध उष्ट्र आसन।
वापस। अब हम लेट कर कुछ आसन करेंगे। ये है, अभी हम कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट ऑन योर बैक, लाई डाउन। अपने दोनों हाथों को जो है बिल्कुल बॉडी के पास रखें, थम्स टक्ड इन। दोनों पैर बिल्कुल एक साथ जोड़ लीजिए, पंजे थोड़े से सामने की ओर स्ट्रेच करके रखेंगे, पॉइंटिंग फॉरवर्ड। अब एक एक पैर को हमें उठाना है। 30 डिग्री पे रोकेंगे, 60 डिग्री पे रोकेंगे और फिर 90 डिग्री पे रोकेंगे। एक पाद उत्तान आसन। 30 डिग्री, राइट पैर उठाएं, ब्रीदिंग इन, होल्ड योर ब्रेथ। नाउ अगेन 60 डिग्री, कीप योर टोज पॉइंटेड। दोनों पैरों के पंजों को खींचकर रखेंगे। 90 डिग्री, 90 डिग्री में पैर को बिल्कुल सीधे और अगर इसी को हम थोड़ा सा अपने पंजों को अपने अभी पॉइंटेड रखा है, अगर इसको हम छत की तरफ सीधा कर देते हैं पंजों को, पैरों को, तो ये हमारे नीज के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड नी एक्सरसाइज। जिनको भी नी पेन है वो लेटे लेटे इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। यही एक्सरसाइज बैठकर भी होती है नी पेन के लिए। आपकी नी सर्जरी आप अवॉइड कर सकते हैं अगर रेगुलर करेंगे तो। पॉइंट योर टो, अगेन 60 डिग्री, 30 डिग्री, नीचे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पहले 30 डिग्री पे रोकेंगे, ब्रेथ को अंदर होल्ड करिए, 60 डिग्री पे रोकेंगे। 30 डिग्री पे आपको पैर का पंजा दिखेगा नहीं, 60 डिग्री पे पूरा दिखेगा। और 90 डिग्री एट राइट एंगल्स टू योर बॉडी। पहले टोज को पॉइंट रखेंगे थोड़ी देर, फिर बिल्कुल फ्लैट कर देंगे छत की तरफ। ये नी के लिए बहुत अच्छा। सिक्सटी पे रोकें, 30 पे रोकें और नीचे ले आए। अब इसी को थोड़ा सा हम फास्टर करेंगे। इट्स वेरी गुड फॉर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। ज्यादा फास्ट नहीं, थोड़ा ज्यादा फास्ट करेंगे वो वेट रिडक्शन के लिए अच्छा है। थोड़ा स्लोली स्लोली धीरे धीरे रेज करते हुए, रोकना नहीं है, बस उतना फास्टर है, बस ये रोकना नहीं, बस ऐसे और वापस। सिर्फ 90 डिग्री पे फ्यू सेकेंड्स के लिए रोकेंगे। 30 और 60 पे नहीं रोकना है। धीरे धीरे वापस। अगेन राइट, वापस, लेफ्ट, वापस। दिस इज वेरी गुड। जिन्हें कमर में दर्द है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए ये मूवमेंट बहुत अच्छी है। एक एक पैर से करेंगे, दोनों पैरों से एक साथ नहीं करना है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस वालों को एक एक पैर से ही करना है इसे। धीरे धीरे एक पैर को उठाकर ऊपर लाएं 90 डिग्री तक, फिर वापस ले जाएं। दूसरे पैर को लाएं उठाकर, ब्रीदिंग इन 90 डिग्री और वापस ले जाएं। अब जिन्हें वजन कम करना हो हिप्स थाइज से, लोअर एब्डोमेन से, वो फास्टर करेंगे दोनों पैरों से एक साथ। इसको अर्ध हल आसन भी कह देते हैं, जब हम दोनों पैरों से एक साथ करते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड अर्ध हल आसन। इसको आप जितना फास्ट कर सकते हैं कर। और जितनी ज्यादा बार कर सकते हैं करें फॉर योर वेट रिडक्शन। ये जो हमारा पेयर शेप बॉडी, लोअर जो पार्ट्स हैं हमारे, स्पेशली हिप्स थाइज से हमें वेट कम करना है, लोअर एब्डोमेन से वेट कम करना है, तो अर्ध हलासन को आप ज्यादा बार करें और थोड़ा फास्टर करें। तो इसके बाद अब हम करेंगे
मरकट आसन के 4 अभ्यास बहुत अच्छे हैं हमारे बैक एक के लिए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए घुटनों से, पैर बिल्कुल पास पास रहेंगे, जुड़े हुए, बिल्कुल एक साथ रखना है और दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैला दीजिए। बिल्कुल इस तरह से कंधों के बराबर फैला देंगे। दोनों आर्म्स एक्सटेंडेड है, पाम्स फेसिंग अपवर्ड, बिल्कुल कंधों के पैरेलल। अब एक तरफ राइट साइड दोनों पैरों को हम ले जाएंगे, पंजे के ऊपर पंजा, टोज के ऊपर टोज रहेंगे, हील के ऊपर हील, नी के ऊपर नी, और गर्दन को ऑपोजिट साइड में घुमा देंगे। सिर जाएगा बाईं ओर, पैर जाएंगे दाहिनी ओर, सिर जाएगा बाईं ओर। होल्ड योर ब्रेथ और अब सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे स्टार्टिंग पोजीशन में। इसी तरह से ब्रीदिंग इन, गो टुवर्ड्स योर लेफ्ट, योर हेड विल टर्न टुवर्ड्स योर राइट, होल्ड द posture, होल्डिंग द ब्रेथ। वापस आइए। दिस इज कॉल्ड मरकट आसन, मंकी पॉस्चर, वेरी गुड फॉर योर बैकबोन। उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ये था फर्स्ट पॉस्चर। सेकेंड पॉस्चर के लिए दोनों पैरों को खोल दीजिए। कितना खोलना है? लगभग 1 फुट का फासला रहेगा दोनों नीज के बीच में, उतना ही फासला आपके दोनों पैरों के पंजों के बीच में भी, एड़ी पंजों के बीच में भी उतना ही फासला जितना नीज के बीच में आपने रखा है। सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। गो टुवर्ड्स योर राइट, पैरों को नीचे ले जाएंगे, बिल्कुल जमीन के ऊपर टिका देना है। राइट पैर पूरा जमीन पर, लेफ्ट नी नीचे पंजे और एड़ी के बीच में। पहले घुटने के ऊपर घुटना था, नी और नी। अब हमारा जो दूसरा नी है वो पहले पैर के पंजे और एड़ी के बीच में टिक जाएगा। सिर को पहले की तरह दूसरे डायरेक्शन में घुमा देंगे। पैर आपके राइट साइड, सिर आपका लेफ्ट साइड। थोड़ी देर रुकेंगे इसी पॉस्चर में। नाउ ब्रीदिंग आउट, कम बैक। लेफ्ट साइड सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, बायां घुटना जमीन पर, दाहिना घुटना पहले पैर के एड़ी और पंजे के ऊपर, सिर घुमाकर दाहिनी ओर। आपके दोनों लेग्स जो हैं लेफ्ट साइड में बेंट हैं, सिर जो है राइट साइड में घुमा देंगे। हमेशा सिर विपरीत दिशा में रहेगा पैरों से। वापस, ये आपने दोनों साइड से किया। अब करते हैं थर्ड पॉस्चर। पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, एक पैर को 90 डिग्री उठा देंगे, पूरा सीधा उठा दीजिए। ऑपोजिट हैंड, राइट पैर उठाया है तो लेफ्ट हाथ के पास ले जाइए और बिग टो को पकड़ लीजिए। नीचे वाला पैर जितना सीधा रख सकते हैं रखेंगे, सिर को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा देंगे। वापिस लाएं और नीचे ले आएं। यहाँ आपको ब्रीद आउट करना है। अगेन ब्रीदिंग इन, रेज योर लेफ्ट लेग, पूरा उठा देंगे सीधा 90 डिग्री। ऑपोजिट हैंड मतलब राइट पाम के ऊपर रख देंगे, अंगूठे को पकड़ लेंगे, नीचे वाला पैर जितना हो सके सीधा रखेंगे, ऑपोजिट साइड में सिर और गर्दन घुमा देंगे। ये बहुत अच्छा है सियाटिका के पेशेंट के लिए। कमर दर्द के साथ साथ आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो या सियाटिका का पेन हो,
पूरी बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, लेग्स तक पूरा आपका इंप्रूवमेंट होता है मसल स्ट्रेंथ का। मसल्स आर टोन्ड अप एंड फ्लेक्सिबल। वापस सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये आपने दोनों तरफ से किया। अब एक और पोस्चर हम सीखेंगे विच इज एक्सट्रीमली गुड फॉर सियाटिका। हाथ इसी तरह से आपको रखने हैं, दोनों तरफ फैला के, पाम फेसिंग अपवर्ड्स। एक पैर के टोज, अब जूम करके देखें आप मेरे पैरों के पोस्चर को। जो पैरों से मुद्रा बन रही है उसको उसी तरह से बनाना है। आपके फर्स्ट बिग टो और सेकेंड टो दोनों के बीच में आपने हील्स को प्लेस करना है। दूसरे पैर की, राइट पैर की हील को लेफ्ट पैर के टो, दोनों फर्स्ट जो टोज हैं, बिग टो एंड उसका एडजेसेंट, उसके बीच में उसको वी की तरह बना ले, खोल दें थोड़ा सा दोनों टोज को और उसके बीच में अपने हील को टिका दें। अब ऊपर वाला जो टो है उसको आपने जमीन से लगाना है। ऊपर वाला बिग टो जमीन से लगाना है। तो नाउ उसको मैं, क्योंकि राइट पैर ऊपर है, टो जमीन से तब लगेगा जब मैं उसको लेफ्ट साइड लेकर जाऊंगी। नाउ टर्न योर लोअर बॉडी एंड ब्रीदिंग इन करेंगे, सांस भरते हुए टो को जमीन से लगा देंगे। बिग टो को पूरा पैरों को मोड़ते हुए, झुकाते हुए लेफ्ट साइड में वापस आ जाएं। ब्रीदिंग आउट, अगेन ब्रीदिंग। इसको 3 बार करेंगे। सिर हमेशा विपरीत दिशा में। मरकट आसन के सभी पोस्चर में हम पैरों से विपरीत दिशा में सिर को ले जाते हैं। तो पैर अगर बाईं तरफ गए हैं तो सिर दाहिनी तरफ, और पैर अगर दाहिनी तरफ जा रहे हैं तो सिर बाईं तरफ। और ये थर्ड, इसका थर्ड रेपिटेशन। और वापस ब्रीदिंग आउट, राइट साइड जाएगा और सिर जाएगा बाईं ओर। होल्ड योर ब्रेथ, कम बैक, ब्रेथ, और करेंगे थर्ड टाइम और वापस। तो ये सियाटिका के लिए स्पेशल एक्सरसाइज, मरकट आसन का मंकी पोस्चर का 4th अभ्यास। अब शवासन में थोड़ी देर का विश्राम करेंगे, 2 से 3 मिनट। पैरों को थोड़ा सा खोल दीजिए, दोनों हाथों को शरीर से थोड़ी दूरी पर रख दीजिए, ढीला कर दे शरीर को पूरा। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक बिल्कुल ढीला कर देंगे। एक एक जॉइंट, एक एक मसल को संकल्प पूर्वक शिथिल कर दें। रिलैक्स ईच एंड एवरी मसल एंड जॉइंट इन योर बॉडी। ऑब्जर्व, मन की आंखों से देखेंगे और बिग टोज से लेकर सारे टोज, एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, नी जॉइंट, थाई मसल्स, hip joint, completely relaxed. पूरा बैक, शोल्डर्स तक completely relaxed. Shoulders, arms, elbows, wrists, fingers, सबको बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। नाउ फोकस ऑन योर नेवल। नाभि के आसपास के सभी ऑर्गन्स को बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ देंगे। स्ट्रेस का बुरा प्रभाव हमारे इंटेस्टाइन्स पर पड़ता है, लिवर और पैंक्रियास पर भी पड़ता है। कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे।
हमारे चेस्ट मसल्स को भी ढीला छोड़ देंगे। लंग्स एंड हार्ट अपनी सामान्य गति से काम करते हुए, नॉर्मल हार्ट बीट, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब कंधों से ऊपर का हिस्सा रिलैक्स करेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ेंगे। सिर के पीछे का हिस्सा बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। सामने फोरहेड को रिलैक्स करेंगे। बहुत सारा तनाव हम अपने माथे पर, फोरहेड पर रखते हैं, आईज पर रखते हैं, अपनी आईब्रोज पर रखते हैं। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स योर आईलिड्स, रिलैक्स योर आईब्रोज, रिलैक्स योर फोरहेड। बिल्कुल ढीला। नाउ रिलैक्स द साइड्स ऑफ योर फेस, कानों को, गालों को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। अपने माउथ के आसपास हम बहुत सारा स्ट्रेस इकट्ठा कर लेते हैं एंड धीरे धीरे वही फाइन लाइंस, रिंकल्स के रूप में आंखों के पास क्रोज फीट और माउथ के पास लाफ लाइंस बिल्कुल रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें। फेस के सभी मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। गर्दन को हल्का सा दाएं बाएं हिलाकर सिर को ढीला छोड़ दीजिए। कहीं कोई तनाव नहीं। नाउ जस्ट फोकस ऑन योर हार्ट बीट। किसी भी रिदमिक साउंड के ऊपर या रिदमिक चैंट के ऊपर, रेपिटेटिव चैंट के ऊपर अगर हम अपने माइंड को फोकस करते हैं तो हमारा सारा तनाव दूर हो जाता है। वी फील रिलैक्स्ड। 3 से 5 मिनट आप इस तरह से रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करें, शवासन में लेटकर, और उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, एक लंबा सांस लेते हुए दोनों पाम्स को आपस में रगड़ते हुए गर्म करें। आंखों के ऊपर रखें, आंखों को विश्राम मिलेगा। पामिंग के बाद कपिंग भी करें और आंखों को खोल लें और करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। हाथों का सपोर्ट लेते हुए उठेंगे। हमेशा कभी भी सीधा नहीं उठना चाहिए, हमेशा करवट लेते हुए एक साइड से उठना चाहिए। जब आप नींद से उठें तब भी थोड़ी देर के लिए आप शवासन में लेते हैं, तब भी जब भी आप उठें साइड से करवट लेते हुए उठें। सीधे बैठ जाएंगे। प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। अगले 10 मिनट हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। कपालभाति प्राणायाम आप सबने सीखा है, करते भी होंगे प्रतिदिन। नहीं करते हैं तो जरूर इसको अपने अभ्यास में शामिल करें। अद्भुत प्राणायाम है, आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इनफैक्ट एनी फिजिकल डिसऑर्डर्स, कपालभाति हेल्प्स यू रिकवर। पेट को हिलाना है हमें, सांस को बाहर छोड़ते हुए। नाभि जाएगी अंदर की ओर, सांस छूटेगी बाहर की ओर। लगातार इस तरह से स्ट्रोक्स लेते हुए हमें करना है कपालभाति प्राणायाम। 20 कपालभाति के स्ट्रोक्स लगाएंगे एक साथ।
इस तरह आप 15, 20, 30 स्ट्रोक्स एक साथ लगाएं, फिर धीरे धीरे 50 स्ट्रोक तक जाएं, फिर 100 स्ट्रोक तक जाएं, फिर आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए आप 5 मिनट लगातार करें। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं जब आप 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट का मतलब हो जाता है लगभग 300 स्ट्रोक्स, 250 to 300। अगर आप थोड़ा स्लो स्पीड में भी करते हैं तो अबाउट 250, और अगर आप नॉर्मल 60 स्ट्रोक्स पर मिनट वाली स्पीड पे करते हैं तो अबाउट 300 स्ट्रोक्स, और फास्टर करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। बट जनरली आई वुड नॉट एडवाइज कि आप फास्टर करें। इन द बिगिनिंग कंफर्टेबल स्पीड पर आप रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कपालभाति के बाद अब हम एक और प्राणायाम सीखते हैं विच इज वेरी गुड फॉर आवर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज स्पिरिचुअल। जो हमारी एनर्जीज होती हैं उनको भी ऊपर की ओर ले जाने के लिए आज हम बंद की प्रैक्टिस करेंगे बाह्य कुंभक के साथ। बाह्य कुंभक माने सांस को बाहर छोड़कर रोक देना। 3 स्टेप्स होते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में। सांस लेने को हम पूरक कहते हैं, सांस छोड़ देने को हम रेचक कहते हैं। इनहेलेशन पूरक, एक्सहेलेशन रेचक। अगर हम बीच में सांस को अंदर होल्ड कर लेते हैं तो उसे अंतर कुंभक कहते हैं, और सांस को बाहर छोड़कर होल्ड कर देते हैं तो वो बाह्य कुंभक कहलाता है। तो अभी हमें बाह्य कुंभक प्रैक्टिस करना है। ब्रीथ इन करके फोर्सिबल एक्सहेलेशन एंड उसके बाद जस्ट स्टॉप, फिर सांस नहीं लेनी है। इस तरह से ब्रेथ को बाहर होल्ड कर देना, डोंट ब्रीथ इन अगेन। तो ये हो जाता है आपका बाह्य कुंभक। अब बाह्य कुंभक लगाकर हमें साथ साथ 3 बंद भी लगाने हैं विच विल कंटेन आवर एनर्जीज विद इन, और उनको ऊपर के चक्रों तक ले जाने में भी मदद करेंगे। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है हमारा बाह्य प्राणायाम, बाह्य कुंभक के साथ 3 बंद लगाना। अब 3 बंद कौन से? एक बंद हमारा लग जाता है नाभि को रीढ़ की हड्डी की ओर खींचकर रोक देने से। तो ये है हमारा मिडिल लॉक, इसे कहते हैं उड्डयन बंद। नाभि को अंदर खींच के रोक दीजिए, उड्डयन बंद लग जाएगा। अब दूसरे बंद के लिए हमें प्रैक्टिस करना है। तो फिर से एक बार सांस ले लीजिए और छोड़ दीजिए बाहर की ओर, और अब हम मूल बंद की प्रैक्टिस करेंगे। एक एक बंद की एक एक सांस के साथ अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मूल बंद, मूल बंद में आपने यूरिन और स्टूल कंट्रोल करने वाले मसल्स को ऊपर खींचकर रोक देना है। जस्ट आकर्षित करें अपने मलमूत्र कंट्रोल करने वाले मसल्स को ऊपर की ओर और ऊपर ही रोक दें, खींचकर ऊपर रोक दें। तो ब्रीथ आउट एंड होल्ड योर मसल्स अपवर्ड। आपके जो ब्लैडर के स्फिंक्टर मसल्स हैं, एनस के स्फिंक्टर मसल्स हैं, दोनों को ऊपर की ओर खींच लें और रोक दें। तो ये आपका लोअर लॉक लग गया, मूल बंद। तीसरा लॉक है आपका चिन लॉक। सांस को बाहर छोड़कर भी लगा सकते हैं, सांस को अंदर भरकर भी लगा सकते हैं। जैसे आपने शीतली किया था, शीतकारी किया था, उज्जाई किया था, उस सब में आपने ये लॉक लगाया था, चिन लॉक लगाया था। तो इसको आप सांस छोड़कर भी लगा सकते हैं। बाह्य प्राणायाम करते हुए सांस छोड़कर लगाएंगे। तो अभी सांस भरिए, छोड़ दीजिए और चिन लॉक लगाइए। अभी आपने ये तीनों लॉक्स अलग अलग प्रैक्टिस किए। अब एक बार सांस भरेंगे, फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे और उसके बाद तीनों बंद हम एक के बाद एक साथ साथ लगाएंगे।
सबसे पहले मिडिल लॉक से शुरू करेंगे। नाभि को अंदर करते हुए रीढ़ की हड्डी की ओर रोक दें। मल मूत्र कंट्रोल करने वाले मसल्स को ऊपर की ओर खींचकर रोक दें और चिन को यहाँ कंठकूप में थोड़ी को लगाते हुए रोक दें। तो ये तीनों आपके लॉक लग जाएंगे। पहले मिडिल और चिन को यहाँ कंठकूप में थोड़ी को लगाते हुए रोक दें। तो ये तीनों आपके लॉक लग जाएंगे। पहले मिडिल लॉक, साथ साथ नीचे वाला लोअर लॉक और फिर अपर लॉक। उद्यान बंद, मूल बंद और जालंधर बंद। चिन लॉक को हम जालंधर बंद भी कहते हैं। तो आइए तीनों बंद हम एक साथ लगाएंगे। त्रिबंध या एक साथ जब लग के हम उस स्थिति में बैठे होते हैं तो इसे सिंगल बंद अगर हम कहें तो इसको महाबंध कहा जाता है। ऊपर से नीचे तक पूरा बंध एक साथ लगा हुआ, तो इसको अगर एक बंध के रूप में हम देखें तो महाबंध कहते हैं। और तीनों अलग अलग बंध लगाते हुए हम इसे त्रिबंध कहते हैं। बात एक ही है, त्रिबंध के साथ बाह्य कुंभक या महाबंध के साथ बाह्य कुंभक। 3 लॉक के साथ हमें करना है सांस को बाहर छोड़कर रोक देने का अभ्यास। तो ब्रीद इन, आउट, उद्यान बंद, मूल बंद एंड चिन लॉक, जालंधर बंद। रोकेंगे यथासंभव। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, चक्कर आदि आते हैं तो 5 सेकंड के अंदर अंदर खोल दीजिए, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे। 15 से 20 सेकंड की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आधा मिनट और फिर 1 मिनट तक बंद लगा के रखने की कोशिश। आज आप 10-12 सेकंड लगाएं। चिन लॉक उठाएं, रिवर्स ऑर्डर में बंदों को खोलेंगे। सांस अंदर भरें, सांस भरते ही मूल बंद को रिलैक्स कर दें और धीरे धीरे जब तक पेट पूरा आ जाएगा अपनी सामान्य स्थिति में तो आपका उद्यान बंद भी खुल जाएगा। तो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आपके बंद लगेंगे। जैसे हमने लगाते हुए आप पहले उद्यान बंद, फिर मूल बंद और फिर जालंधर बंद लगाया था। खोलते हुए पहले जालंधर बंद, चिन लॉक को सबसे पहले खोलेंगे, फिर मूल बंद खुल जाएगा और ऑटोमेटिकली पेट सामान्य स्थिति में जब बाहर नाभि आ जाएगी तो वो आपका उद्यान बंद भी, मिडिल लॉक भी खुल जाएगा। एक बार और इसे प्रैक्टिस करेंगे। सांस आपको लेनी है और फिर छोड़ देनी है। ये हो गया आपका बाह्य प्राणायाम। आइए अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और थोड़ी देर मौन होकर ओम के स्पंदन को अपने रोम रोम में अनुभव करेंगे। लंबा गहरा सांस लेते हुए साथ साथ ओम का उच्चारण करेंगे मुख से। हल्का सा सिर ऊपर की ओर उठा हुआ।
ओम के स्पंदन को अपने रोम रोम में अनुभव करें। मन ही मन हर सांस के साथ ओम का जाप। आंखें आधी खुली हुई, आधा बाहर की ओर, आधी अंतर्मुखी, भीतर की ओर। शांभवी मुद्रा। इस मुद्रा में ध्यान किया जा सकता है। ओमकार ध्यान। मन ही मन ओम का जाप करते हुए शांभवी मुद्रा में मौन होकर अपने ध्यान को साक्षी भाव से अपनी सांसों के ऊपर एकाग्र करें। सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने ब्रह्म ऋषि गुरवे नमः। ओम सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने ब्रह्म ऋषि गुरवे नमः। ओम सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने ब्रह्म ऋषि गुरवे नमः। परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव को बारंबार नमन। आप सभी को शुभ स्वास्थ्य की कामना के साथ जय गुरुदेव।